आज प्रवाह फाउंडेशन की आप लोगों ने शुरुआत की है। आपके घर में आपके डैडी जो है वो एमएलए है, आपकी मम्मी जो है वो कॉर्पोरेटर है। ऑलरेडी जो है बाइकल्ला असेंबली के अंदर लोगों की खिदमत, लोगों के लिए काम ऑलरेडी आपके घर से ही शुरू है। फिर ये प्रवाह फाउंडेशन शुरू करने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, फाउंडेशन का ये जो अपना मकसद था, ये किसी पॉलिटिकल या उसके रिगार्डिंग तो नहीं था। अपने फाउंडेशन का मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और कैसा जोड़ा जाए, और उसमें मदद होती है कॉर्पोरेट सीएसआर की, और काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं जो लोगों तक पहुंचते नहीं। तो हमारी फाउंडेशन वही कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट सीएसआर और गवर्नमेंट स्कीम्स लेके लोगों तक कैसे पहुँचा जाए। सर, जिस तरीके से यहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल के लिए स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट ये किया जा रहा था, और उसके अलावा दूसरी भी बहुत सारी चीज़ आप लोग करने वाले हो पर्यावरण को लेकर, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे यहाँ पे 5 पिलर हमने रखे थे फाउंडेशन के, जिसमें पर्यावरण था, स्पोर्ट्स था, एजुकेशन था, हेल्थ केयर और कम्युनिटी वेलफेयर। तो ये 5 ही प्रोजेक्ट्स में हमने काफ़ी डिज़ाइन किए हुए प्रोजेक्ट्स रखे हैं जो सीएसआर और एसडीजी गोल्स को अलाइन करते हैं। तो उसी प्रोजेक्ट में हम आगे बढ़ेंगे। नमस्ते मैम, ये जो प्रवाह फाउंडेशन है, जिस तरीके से आप लोगों ने शुरू किया, जिस तरीके से आपकी फैमिली से ये काम हो रहा है, क्या कैसे देखती है आप इसको? मैं प्रवाह को सिर्फ एक एनजीओ, एक फाउंडेशन की तरह नहीं देखती। मैं उसको एक चेंज जो हमारे फ्यूचर में सब जगह पे लाएगा, इस तरह से देखती हूँ कि वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आएगा ये प्रवाह। मैम, ऑलरेडी आपके घर पर जो है जामशुदकर सर है और मैडम है, वो कॉर्पोरेटर है, वो भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और फिर अब प्रवाह फाउंडेशन से भी लोगों की हेल्प होगी। तो आप, और जिस तरीके से आज आदित्य सर भी आए थे, तो उसको कैसे देखते हैं कि डबल मतलब एक खुशी का सेलिब्रेशन का मौका है? ऑफ कोर्स आदित्य सर आते ही ये जो हमने आज इवेंट किया है, इसको एक नई शोभा तो आई ही है। और जैसे हम सब जानते हैं कि मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। हमारा प्रवाह के पीछे एक ही इंटेंशन है कि कोई भी पॉलिटिकल बैरियर को ना लाए, हम कैसे बहुत ज्यादा कम्युनिटी तक रीच कर सके और सबको एक साथ लेके आगे चल सके। आज जिस तरीके से प्रवाह फाउंडेशन की शुरुआत हुई है आदित्य जी के हाथों से, क्या कहेंगे आप? खूपच चांगली अशी सुरुवात झाली आहे प्रवाह फाउंडेशनच्या माध्यमातून, आणि खरंच म्हणजे महिलांना सक्षमीकरण करण्याचं काम आपण इथे करत आहोत। महिला सक्षम झाली तर समाज सक्षम होतो, आणि समाज सक्षम झाला तर पूर्ण म्हणजे खरंच एक चांगली गोष्ट आहे। आणि मी तर म्हणेन की प्रत्येक गरजूला आपलेपणाची साथ मिळावी आणि माणुसकीचा हा प्रवाह सतत वाहत राहावा। धन्यवाद। हिंदी में भी सिर्फ एक लाइन अगर आप सिर्फ एक प्लीज। इंसानियत का जो ये प्रवाह है ये हमेशा बहता रहना चाहिए, बस। सर, जिस तरीके से आज आदित्य जी के हाथों प्रवाह फाउंडेशन की शुरुआत हुई है, और जिस तरीके से सर आपका पक्ष हमेशा से ये कहता आ रहा है कि 80% सेवा और 20% राजनीति, यहाँ पर आपके परिवार की तरफ से ऐसा देखा जा रहा है कि 100% जो है सेवा की जा रही है, क्या कहेंगे? ये सही बात है कि आपने भी सुना, आपने अभी कहा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे बालासाहब की जो पार्टी है हमारी, उस पार्टी के अंदर हम लोगों का एक ही चीज़ होता है कि सामाजिक सेवा करने का ध्यान रखना। और आज प्रवाह फाउंडेशन जिस तरीके से स्थापन हुआ है, प्रवाह फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है, सोशल वर्क करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिसमें जिस तरीके से युवा पीढ़ियों को स्पोर्ट्स के लिए किया जाने वाला, एनवायरनमेंट के लिए करने वाले, उनके एजुकेशन के लिए करने वाले, आदिवासी पाड़ा में जाके जो काम करते हैं हम लोग, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने का कोशिश हम लोगों ने यहाँ पे किया गया है, ताकि सभी समाज में एक ताकत देने का काम ये प्रवाह फाउंडेशन करेंगी। और एक अच्छा प्रवाह इस माहौल में जो जिस तरीके का माहौल फैल रहा है, उस माहौल को सुधारने के लिए ये प्रवाह फाउंडेशन एक अच्छे लोगों में इंसानियत के नाते काम करने की कोशिश करेगी। सर, जिस तरीके से प्रवाह फाउंडेशन की शुरुआत में ही एक नई चीज और अनोखी चीज देखने को मिली, गंगा जमनी तहजीब यहाँ पर देखने को मिली, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम जात धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्या कहेंगे? आपने देखा होगा कि जिस तरीके से प्रवाह फाउंडेशन के इनॉग्रेशन के अंदर और स्पोर्ट्स को हम लोग एक गति देने का काम करने वाले ऐसे फंक्शन के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर सभी जाति धर्म के लोग थे, सब अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग थे, सॉलिसिटर फर्म थे, एडवोकेट्स फर्म थे, आपने देखा कि आर्किटेक्ट फर्म थी, साथ में हम देखे कि डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, और अलग अलग कंपनियों के कुछ सोशल वर्क करने वाले लोग थे, अलग अलग सामाजिक संस्था के ट्रस्टी थे, जिस तरीके से एजुकेशन के ऊपर काम करने वाली अलग अलग संस्था थी। तो यही माहौल हम बनाना चाहते हैं कि आम आदमी तक जो गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स है, उस स्कीम्स को कैसे लोगों तक पहुंचा के उसको सही अंजाम दिया जाए, और जो कंपनियों की तरफ से सीएसआर फंड का इस्तेमाल किया जाता है, उस सीएसआर फंड के माध्यम से उनका जो कार्यक्रम होता है या उनका जो काम होता है, वही आम आदमी तक पहुंचाने का काम हम लोग यहाँ पे करते हैं।